मेरे कई भाई ऐसे हैं जो कि इस तरीके से फिबोनाची है वो ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और जैसे यहाँ पर उनको बस ये बता दिया गया है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो यहाँ पर अगर 0.6 के लेवल के पास में आता है तो तुरंत एंट्री ले लो। लेकिन भाई ये ऐसा नहीं चलता मार्केट। मैंने आपको बताया था हर साल अपडेट होता है, लेकिन आप अपडेट नहीं हो रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि 0.6 के लेवल से ही यहाँ पर मार्केट है वो रॉकेट बन जाएगा। कुछ कंडीशंस होती है कि जैसे ही इस लेवल के पास आए तो कुछ कंडीशंस होती है कि हमें ट्रेड लेना है या नहीं लेना। आपने बहुत सारे ऐसे देखे होंगे कि बाद में इसको ब्रेक करके ये डाउन साइड है वो आपका एसएल है वो ले जाता है ना। और इसमें स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है कईयों को तो पता ही नहीं होता है, और वो ऐसे ही हवा में ही ट्रेड ले लेते हैं। और कई तो उनको दो लेवल्स है वो बता दिए जाते हैं कि अगर 0.5 से अगर आपको देखने के लिए मिले तो 0.5 पे ले लो, नहीं तो 0.6 पे ले लो। भाई इन दोनों में से एक ही लेवल पर मार्केट है वो रिस्पेक्ट करता है ना। तो कई है वो 0.5 से ले रहे हैं, कई 0.6 से ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट कुछ यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत सारे यूट्यूबर्स फैला रहे हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं वो सारी चीजें हैं वो क्लियर करने वाला हूँ, और कौन से डॉट्स है वो आपको कनेक्ट करने होते हैं। इस वीडियो के अंदर पूरी मिस इन्फॉर्मेशन है ना, आपके दिमाग से सारे के सारे मिस इन्फॉर्मेशन है वो मैं निकाल दूंगा। और एक चीज बताता हूँ, ये जो फिबोनाची का टूल है ना ये आज भी वर्क करता है, और बहुत ही अच्छा खासा वर्क करता है। लेकिन आपको इसको यूज करना नहीं आता, ठीक है। आप इसको गलत तरीके से यूज कर रहे हो। और मैं बहुत सारे मेरे भाई जो मेरे साथ ट्रेड करते हैं तो मैं उनको देखता हूँ ना, तो पता नहीं वो इस इन जोन्स को पता नहीं क्या समझ लेते हैं। इन जोन्स के पास में जैसे मार्केट आता है वैसे ही ट्रेड लेना स्टार्ट कर देते हैं, वहीं से ही यहाँ पर क्वांटिटी पंच करते हैं, लेकिन बाद में उनका एसएल है वो हिट हो जाता है। तो इनमें क्या गलती है वो जो नहीं करनी है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक बार इसको हटा देता हूँ, और मैं इसकी कुछ सेटिंग्स भी बताऊंगा कि किस तरीके से इसकी सेटिंग्स करनी है। कईयों को तो कई सीधा ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। जैसे इसको यहाँ से लिया, इसको फिर यहाँ से कनेक्ट करते हैं, और इसके बाद में इसको इसी तरीके से यूज करते हैं। इसमें कुछ सेटिंग्स होती है जो कि मैं बताऊंगा। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अप ट्रेंड में, जैसे कि ये जो शेयर है वो अप ट्रेंड के अंदर है। आप चाहे निफ्टी के अंदर भी कर सकते हो, बैंक निफ्टी किसी के अंदर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल मेरे को लगा, तो इसमें आपको बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। और कई मेरे भाई है वो ऐसा करते हैं कि ये जो कैंडल है ना इससे लेते हैं, ठीक है, इससे लेने की कोशिश करते हैं। तो इससे नहीं लेने का होता है, ये आप गलत तरीके से कर रहे हो। जो इसका लास्ट जो लो है ना, जो लो है इसका लास्ट लो ये है, ठीक है। तो आपको स्विंग लो टू हाई मार्क करना है, ठीक है। तो आपको पहले मैं इसकी सेटिंग्स मैं आपको बता देता हूँ, सेटिंग्स किस तरीके से करनी है। आपको इस तरीके से मार्क करना है, ठीक है। मार्क कर दिया। अब ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि यार ये किस तरीके से रंग बिरंगी अतरंगा सा ये ग्राफ खींच दिया, अब इसके अंदर हम ट्रेड किस तरीके से देखें। हाँ भाई थोड़ा सा ये खराब दिखता है। तो इसकी कुछ सेटिंग्स आती है जो कि मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सेटिंग के अंदर जाना है, और यहाँ पर जो आपको लेबल्स नहीं चाहिए उसको हटा देना है, ठीक है। सिंपली उनको हटा देना है, और जो लेवल्स आपके काम में नहीं आ रहे हैं उनको हटा दो सिंपली, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि ये लेवल हटा दो, और हाँ, अब इसमें जो बैकग्राउंड है उसको भी रिमूव कर दो। बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद में ये जो लेवल वाला अब मैं जो जो यूज अब देख लो, ये यहाँ पर देख लो मैंने क्या क्या हटाया है, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको आगे बताता हूँ। और इसके बाद में आपको हटाना है ये जो लेवल्स वाला है ना, लेवल्स वाले को परसेंटेज में करना है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से ट्रेड लेना है, सब कुछ सारी चीजें हैं वो बताऊंगा, ठीक है। अब ये बहुत ही ज्यादा क्लियर तरीके से आपको दिख रहा होगा, कितना साफ सुथरा दिख रहा है, ठीक है। और अब यहाँ पर एक चीज देखो, ये 50% का लेवल है और ये 61% का लेवल है। अब इन दोनों में से कंफ्यूज होते हैं कि भाई इन दोनों से ट्रेड किस में लेना है। अब देखो मार्केट जब अब ट्रेंड में होता है ना, ठीक है। तो अब जैसे कि मान लीजिए ये मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ और आपने देखा कि मार्केट यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर लेने का कोई सेंस नहीं बनता ना, क्योंकि यहाँ पर कोई एसएल भी सही से नहीं बैठ रहा, ठीक है। तो आप सोचते होंगे कि यार इतना बड़ा मूवमेंट आ गया, तो ये पुल बैक कहाँ पर लेगा, कौन सा ऐसा लेवल है जहाँ पे ये पुल बैक लेगा एग्जैक्ट। अगर आपको पता चल जाए तो इस टाइप का जो आपको देखने के लिए मिला है वही आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर इसने 61% से करेक्शन किया है और यहीं से मार्केट है ऊपर जा रहा है, तो आपको इसी टाइप का मूवमेंट है वो यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगा। तो देख सकते हो अब ये इसको भी ब्रेक करके ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। तो अब यहाँ पर आपको करना क्या है, जब मार्केट पहले तो आप ये देखो मैंने कहाँ से कहाँ मार्क किया है, ये लो है, ठीक है। मैंने इसको उठाया है
और इस हाई पर मैंने मार्क किया है, तो ये लेवल है वो हमारे पास है, वो देखने के लिए मिल गया। अब कई मेरे भाइयों के ये कंफ्यूजन रहता है कि भाई हम ट्रेड है वो कौन से एरिया से करें, 0.5 से करें या ये 61 के लेवल से करें, कौन से लेवल से करें। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, लेवल दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेवल दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी मार्केट है वो इस लेवल से ऊपर चला जाता है, कभी कभी इस लेवल से है वो ऊपर चला जाता है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा लेवल है जो कि मार्केट है वहां से ऊपर जाएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इसको करो, ठीक है। अब देखो, जब भी मार्केट है वो 0.5 के लेवल पे आके एक बुलिश कैंडल या फिर एक ऐसी कैंडल बनाए जो कि आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट मतलब एक बुलिश रिवर्सल का साइन दे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो एक डब्ल्यू पैटर्न है वो फॉर्म हुआ, ठीक है। तो इस पे जैसे यहाँ पर ये कैंडल बनी, ठीक है, तो ये कैंडल हमें साइन दे रही है कि यहाँ से एक बुलिश रिवर्सल आ सकता है। तो यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो, बहुत ही सिंपल सा है, आप इस पर यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। और अब यहाँ पर मैं बताता हूँ कि आपको स्टॉप लॉस है वो कहाँ पे रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मार्केट आता है ना जब भी, तो बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल हो जाता है, क्योंकि यहीं से मार्केट की डायरेक्शन है वो डिसाइड होती है। अब जैसे कि यहाँ पर मैं बताऊंगा, आपको स्टॉप लॉस रखना है 78 के लेवल पे, है ना। और टारगेट आपको कहाँ रखना है, जो लास्ट जो हाई है ना, वहां तक को आपको, वहां तक का आपका टारगेट होना चाहिए। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ट्रेड है वो लेना है। मैंने क्या कहा कि अगर ये जो कैंडल है रिवर्सल का, अगर वो यहाँ पर बनती है तो यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हो। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये कैंडल बनती है तो आपको यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस, अब इसका स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना है, ठीक है। अब देखो बाई चांस वो फेल हो जाता है, ठीक है, अगर मान लीजिए वो फेल हो जाता है और वो दोबारा कई कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर ट्रैपिंग भी चलती है। तो अगर मान लीजिए वो वहां से रिवर्सल हो जाता है, फिर भी आपको स्टॉप लॉस है वो यहाँ तक का तो रखना ही है, 0.01% के एकदम नीचे रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक का रखना है, क्योंकि कई बार है वो यहीं से भी रिवर्सल है वो आपको देखने के लिए मिलता है। और मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि आपको टारगेट है वो यहाँ तक का आपको रखना ही रखना है। इससे यहाँ ऐसे नहीं कि यहाँ पर एग्जिट हो जाओ, यहाँ पर एग्जिट हो जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रखना है। बहुत ही सिंपल सा मैंने आपको बताया कि बुलिश ट्रेंड के अंदर मार्केट है वो किस तरीके से आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइस यहाँ पर गया, ठीक है, हमने लो टू हाई मार्क किया, लो टू हाई जैसे मार्क किया तो ये आपको इस तरीके का लेवल है वो आपको देखने के लिए मिल रहा। अब यहाँ पर यही चीज है वो ध्यान रखनी है कि यहाँ पर एक बुलिश रिवर्सल का साइन है वो आपको देखने के लिए मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये कैंडल आपको यहाँ पर इतनी बड़ी रेड कैंडल बनाई और ये यहाँ पर आपको देखने के लिए मिला, ठीक है, कि ये तो 0.1 के लेवल के पास आ गया, 61 के लेवल के पास आ गया, तो यहाँ पर है वो हम ट्रेड ले लेते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर एक कैंडल, एक प्राइस एक्शन बनना चाहिए, तभी यहाँ पर आपको ट्रेड है वो लेना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा बताया, इसकी सेटिंग्स है वो मैंने आपको बता दी है। अब बियरिश में किस तरीके से, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आपको किस तरीके से ट्रेड लेना है, किस ट्रेंड में है वो फिबोनाची को किस तरीके से ड्रॉ करना है। तो सबसे आपको फिबोनाची टूल के अंदर चले जाना है। और अब देखो मार्केट है वो यहाँ पर ओपन हुआ था, लेकिन अब हमें पता नहीं चल रहा है कि हम डाउन साइड की एंट्री है वो कहाँ पर ले। अब ये प्राइस है वो थोड़ी सी ऊपर जा रही है तो एक लेवल को तो रिटेस्ट करेगी करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ से हाई टू लो मार्क करेंगे, ठीक है, हाई टू लो मार्क करेंगे, ठीक है। तो अब ये जो जोन निकल के आ रहा है वो देख सकते हो, ये 50% का लेवल है और ये 61 लेवल का आपको देखने के लिए मिल रहा है। और यहीं पर एक रेजिस्टेंस भी यहाँ पर बन रहा है। अगर आप इसका ट्रेंड देखोगे ना तो देख सकते हो ये डाउन ट्रेंड के अंदर है और बढ़िया एक लेवल को रिस्पेक्ट करके बार बार में डाउन साइड है वो जा रहा है, ठीक है। तो आप ये जाके देख सकते हो कि यहाँ पर जो लेवल है वो कहाँ पर ड्रॉ हो रहा है। अब देखो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि ये 50% का लेवल है, ठीक है। अगर मार्केट है वो यहाँ पर आकर 50% के लेवल पर आती है और एक मतलब कैंडल बनाती है, बेरिश टाइप की कैंडल बनाती है, तो आप है वो यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए इसकी रिस्पेक्ट नहीं करती और 61 के लेवल पर आ जाती है, यहाँ पर कोई कैंडल है ना, मैं आपको बार बार मैं ये चीज बता रहा हूँ, बहुत सारे मेरे भाई है वो उनको नहीं पता होता है। वो जैसे 0.5 के लेवल के पास में आता है या फिर 0.6 के लेवल के पास में आता है तो वो ट्रेड है वो पंच कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, पहले यहाँ पर कोई कैंडल तो बन जाने दो, एक पैटर्न तो बन जाने दो जहां पर ये कंफर्मेशन आए कि भाई हाँ
कि यहाँ से मार्केट है वो डाउन जाएगा जाएगा, कोई कैंडल बन जाने दो, ऐसी वैसी कैंडल बनी जैसे कि ये कैंडल है वो यहाँ पर फॉर्म हो गई, आपको पता लग चल गया कि भाई 50% के लेवल के पास में आ गया है, तो तुरंत ऑर्डर पंच कर दो, एक पैटर्न बन जाने दो, प्राइजेक्शन पूरी तरीके से फॉर्म हो जाने दो, उसके बाद में आप है वो यहाँ पर ट्रेड है वो ले सकते हो डाउन साइड के, ठीक है। और सेम इसी के अंदर है वो चीज़ अप्लाई होगी कि आपको इसके अंदर टारगेट है वो एकदम डाउन की साइड करना है, और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 61 के लेवल के ऊपर जस्ट रखना है, ठीक है। मैंने आपको कैसा बताया था कि आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है ना, हाई टू लो मार्क करना है, इस तरीके से आपने मार्क कर दिया तो आपका ये जोन है वो निकल के आ गया। अब मैं आपको एक जोन निकाल के दिखाता हूँ, तो ये आपका जोन है वो निकल के आया है, ठीक है। अब चाहे तो आप फिबोनाची को हटा सकते हो, ठीक है। अब इस फिबोनाची को हटा दिए, अब ये जोन है वो निकल के आ गया है। अब जैसे ही मार्केट इस जोन के पास में आता है तो आप यहाँ पर ट्रेड है वो आराम से ले सकते हो। और इसके अंदर है जब भी मैंने ये देखा है कि इस लेवल पर टकराता है मार्केट, तो बहुत ही सडन तरीके से आपको एकदम मूवमेंट है वो देखने के लिए मिलती है, क्योंकि एक तरीके से डिमांड सप्लाई का खेल है, ठीक है मार्केट, और यहाँ पर उसकी डिमांड अगर कंप्लीट हो रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो यहाँ पर आपको एक सडन आपके तो प्रॉफिट भी है ना वो आपको सडन तरीके से प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा, बहुत ही फास्ट प्रॉफिट है वो देखने के लिए मिलेगा, है ना। क्योंकि ये लेवल से कुछ ऐसे हैं, ठीक है। अब इसके बारे में जानना की जरूरत नहीं है कि भाई ये फिबोनाची की फुल फॉर्म क्या है, फिबोनाची कहाँ से है, ये दिमाग मत लगाओ, चुपचाप इस पे दिमाग लगाओ कि ये वर्क किस तरीके से करता है। इसके अंदर बहुत सारे मेरे भाई जो गलतियां कर रहे हैं वो मैंने गलतियां बता दी है, और इसकी सेटिंग मैंने बता दी है कि इसकी सेटिंग है वो आपको किस तरीके से करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तभी के लिए टाटा बाय बाय।